अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो है ड्रामा सीरियल मोहब्बत रेजा रेजा के बारे में। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर रिव्यू पसंद आए तो अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में भी कीजिए। सबाहत जो दुल्हन तो बन गई थी मगर आंखों से आंसू रवां थे। वो शादी के लिए कतन तैयार नहीं थी। वो शादी के लम्हे तक ईसा का इंतजार करती रही कि शायद अब ये अपनी मोहब्बत का इजहार कर दे। खुद तो वो लड़की थी, अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर पा रही थी, मगर ईसा भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ईसा जब दुल्हा को देखता है तो सोचता है ये सबाहत के जोड़ का तो नहीं है, क्या किया जाए, कुछ कर भी तो नहीं सकता। दूल्हे साहब की नई चाल, वो अपने बाबा को उठाकर बाहर ले जाता है। कहता है कि हम निकाह नामे पर एक और लाइन ऐड कर लेते हैं कि शादी के बाद सबाहत अपनी सैलरी अपने मायके वालों को नहीं देगी। उसकी जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो अपने भाई को पढ़ाए लिखाए। दूल्हे साहब शफीक साहब से बहुत बदतमीजी करते हैं। दूल्हे के वालिद साहब भी कहते हैं ये इन मियाँ बीवी का मामला है, जैसा ये कहेगा वैसा ही सबाहत करेगी ना। तो शफीक साहब कहते हैं मेरी बेटी रुखसत होकर तुम्हारे घर नहीं चली गई। तो इन लोगों में अनबन हो जाती है। शफीक साहब कहते हैं कि मैं अभी इसी वक्त ये रिश्ता ख़त्म करता हूँ। ईसा ये बात सुन रहा होता है। बारात वापस चली जाती है। बारात के वापस जाने के बाद घर में एक सोगनुमा माहौल पैदा हो जाता है। शफीक साहब रो रहे होते हैं, कहते हैं कि अब कौन इसे ब्याह कर लेकर जाएगा। ईसा कहता है मैं ब्याहूंगा इसे, मैं इसे अपनी दुल्हन बनाऊंगा। तो सबाहत हैरान भरी नजरों से ईसा की तरफ देखती है जैसे डूबते को तिनके का सहारा। दूसरी तरफ रिफत बेगम अपने बेटे की शादी के ख्वाब सजा रही हैं। वो वरीशा को बताती हैं कि मैंने कलसूम आंटी से कहा है, मुझे एक लड़की दिखाई है, मुझे बहुत पसंद आई है, मैंने उन्हें कहा है कि इसी महीने ईसा का निकाह करना चाहती हूँ। तो वरीशा कहती है तस्वीर दिखाए ना मुझे। तो रिफत बेगम कहती हैं मैंने तस्वीर नहीं मंगाई, क्योंकि लड़कियां फिल्टर लगा लगा कर तस्वीरों का हाल ही कुछ नया बना देती हैं।